वतन से जो बहुत अच्छा इनाम करते हुए सारे जहां से अच्छा सलामी पेश करते हुए का सिलसिला जो हाथ में इसको घुमाने का फर्क कोई और बहुत ही गिराने आज के जमाने के लिए जो पहला इनाम है वो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत साल में आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर पीरवर की इस मिट्टी को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा है। अनगिनत महान देशभक्तों ने इस मिट्टी को अपने लहू से सींचा है। तमाम तकलीफों तथा कुर्बानियों से हमारे पूर्वजों ने प्रगति के रास्ते तय किए हैं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में वन फ्लैग वन आइडेंटिटी वन इमोशन के सूत्र में 130 करोड़ देशवासियों को बांधने का भगीरथ प्रयास किया है। हर घर तिरंगा उत्सव कृत संकल्पित होकर भारत को मजबूत एवं समृद्ध बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं आज सभी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर सिपाहियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम, शौर्य तथा बलिदान से भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा और जम्मू कश्मीर के निवासियों को गौरवपूर्ण जीवन प्रदान किया। मुझे गर्व है इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस को 125 वीरता पदक प्राप्त हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर जवानों के स्मृति में श्रीनगर में भी एक बलिदान स्तंभ की स्थापना की जाएगी। इस देश के अंदर एवं बाहर जो भी लोग छद्म युद्ध के सहारे हमारी युवा शक्ति को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क के इशारे पर चलाए जा रहे टेरर इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान अंतिम प्रहार कर रहे हैं। पहले
हर साल 100 दिन हड़ताल के होते थे। अब हड़ताल की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो गई। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बात हो गई। पहले महीनों महीनों स्कूल कॉलेज बंद रहते थे। इस परंपरा को भी पूरी तरह से समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। अब बाजार बंद नहीं होते, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में भी व्यवधान नहीं आता। आज यह मंगलमयी पुण्य भूमि शांति एवं शुचिता के चरम शिखर को स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी नागरिकों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ उठ रही आवाज में 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की गूंज होनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान स्पर्श करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी नागरिकों का भी आह्वान करना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ उठ रही आवाज में 1 करोड़ 30 लाख जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की गूंज होनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान में जिस तरह का उत्साह जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ा है, वह बदलते हुए जम्मू कश्मीर का संकेत है। अनेक ऐसे स्थान और इलाके जिनकी पहचान दूसरे वजहों से होती थी, आज वहाँ की वादियाँ भारत माता की जय के नारों से गूंज रही हैं। यह अमन और मोहब्बत का जम्मू कश्मीर है। यह ऋषि मुनियों और सूफी फकीरों का जम्मू कश्मीर है, जो अब नए आत्मविश्वास से भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। आज़ादी के अमृत कालखंड में जम्मू कश्मीर एक मजबूत, संगठित, विकसित, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध यूनियन टेरिटरी बनकर नई बुलंदियों को छू रहा है। आइए एक नए संकल्प के साथ सशक्त, उन्नत और समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण में हम सब आज से जुटें। पिछले 3 साल में युवाओं को पूरी पारदर्शिता तथा योग्यता के आधार पर लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं। जहां कुछ शिकायतें मिली हैं, वहां जांच के आदेश दिए गए और मैं सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। रिक्त पदों की भर्ती भी तेज गति से पूरी की जाएगी। 5,20,000 नौजवान बच्चियों को विभिन्न स्वरोजगार के कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में 21,640 मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विस यूनिट की स्थापना की है। 1,73,000 नए रोजगार का सृजन किया गया है, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। मिशन यूथ के अंतर्गत मुमकिन, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, परवाज जैसी स्कीम्स के माध्यम से युवा, बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा रहा है। हौसला, साथ, उम्मीद तथा होम स्टे कार्यक्रम के माध्यम से शहरी तथा ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण पड़ाव प्राप्त किया है। 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर नारी शक्ति के उज्जवल भविष्य की रचना की गई है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की समस्याओं के प्रति भी प्रशासन संवेदनशील। हमने निर्णय किया है